So good morning friends, welcome back to my channel, welcome back to my video and आज जो हमने पीछे लास्ट वीडियो में हमने जो छोड़ दिया था कि हम डिटेल में सिलेबस को डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो मैं डिटेल में डिस्कस करने वाली हूँ सब्जेक्ट वो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, क्योंकि वो हमारा 12 से लेके 18 क्वेश्चंस तक कवर करता है। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हमें सबसे पहले जो पढ़ना है वो है नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपको कॉन्स्टिट्यूशन के नेचर के बारे में अच्छे से पढ़ना है। देन उसके हमें सेलिएंट फीचर्स पढ़ने हैं, हमें फेडरलिज्म पढ़ना है, कॉन्सेप्ट ऑफ फेडरलिज्म, उसमें हमें फेडरलिज्म के एसेंशियल फीचर्स पढ़ने हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने हैं, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा फेडरल है या क्वासी फेडरल है, ये सब हमें अच्छे से पढ़ना है, इनसे क्वेश्चंस बनते हैं। देन हमारा जो अगला पॉइंट है वो है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। आर्टिकल 1 to 4 हमें बहुत अच्छे से करने हैं। सिटीजनशिप आप देख सकते हैं, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर आप कवर कर सकते हैं, बाय चांस अगर क्वेश्चन आता है तो आप कवर कर लीजिए। देन हमारा अगला है फंडामेंटल राइट्स 12 to 35, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, ज्यादातर क्वेश्चंस यहीं से कवर होते हैं। देन हमारा नेक्स्ट है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, आर्टिकल 36 to 51। फिर है हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज, आर्टिकल 51A, ये पोर्शन हमें बहुत अच्छे से करने हैं 51A तक। देन हमारा आता है यूनियन एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, यूनियन एंड स्टेट जुडिशरी। फिर हमारा है लेजिस्लेटिव रिलेशंस, डिस्ट्रीब्यूशन, और उसमें भी आपको जो पढ़ना है वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, 245 से 255 तक। देन फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, आर्टिकल 301 से 307। फिर हमें पढ़ना है सिविल सर्वेंट्स, आर्टिकल 308 से 323 तक। देन कम्स इमरजेंसी के प्रोविजंस आ जाते हैं 352 से 360, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हमें अमेंडमेंट पढ़ना है आर्टिकल 368। इलेक्शन कमीशन पढ़ना है 324 से 329। रिट ज्यूरिसडिक्शन पढ़ना है आर्टिकल 32 एंड 226। तो ये तो मैंने आपको बेयर एक्ट के हिसाब से और सिलेबस के हिसाब से बता दिए। इसके अलावा हमारे अपॉइंटमेंट्स आते हैं कि कौन सा जज हमारा अपॉइंट हुआ है, कौन सा जज हमारा प्रमोट हुए हैं, एलिवेट हुए हैं, रीसेंट के जजमेंट्स, रीसेंट के लैंडमार्क हमारे जो जजमेंट्स आए हैं, हमारे पुराने लैंडमार्क जजमेंट्स जो हमारे रीसेंट में बिल्स पास हुए हैं, और या फिर हमारे जो अपॉइंट हुए हैं जजेस, उनके आपको नाम अच्छे से सब कुछ पढ़ना है। और अगर आप चाहते हैं कि जो मैंने आपको आर्टिकल्स बताए हैं इनमें भी कौन से आर्टिकल्स आपके इम्पोर्टेंट हैं, तो आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिए, मैं उसके ऊपर भी एक अलग से वीडियो बता दूंगी आर्टिकल वाइज कि कौन सा आर्टिकल कितना इंपॉर्टेंट है, कितना करना है, कैसे करना है। देन जो हमारा नेक्स्ट आता है वो है ज्यूरिस्प्रूडेंस, और ये हमारा 8 to 10 क्वेश्चंस कवर करता है। तो एक बार देख लेते हैं कि ज्यूरिस्प्रूडेंस हमारा क्या क्या कवर करता है। तो ज्यूरिस्प्रूडेंस में हमें पढ़ना है नेचर ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ज्यूरिस्प्रूडेंस की डेफिनेशंस, कौन से ज्यूरिस्ट ने क्या डेफिनेशन दी है। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन हम कर सकते हैं इजीली, क्योंकि वो उसमें हमें आर्टिकल्स पढ़ने हैं, हम इजीली कर सकते हैं। लेकिन ज्यूरिस्प्रूडेंस में एग्जाम में क्या होता है, स्टेटमेंट दे देंगे और वो आपसे ज्यूरिस्ट पूछेंगे, और स्टेटमेंट्स भी सिंप्लीफाइड नहीं होती हैं, वो कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, मॉडिफाइड होती हैं, तो आपको उनको समझ के करना होता है। इसलिए ज्यूरिस्प्रूडेंस सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूम करता है, तो आपको ज्यूरिस्प्रूडेंस को सबसे ज्यादा टाइम देना है और बहुत अच्छे से करना है। तो आपको डेफिनेशंस डेफिनेटली याद करनी होंगी। देन कम्स हमारे स्कूल्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। ज्यूरिस्प्रूडेंस के स्कूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको इनको डिटेल में पढ़ना है, इनके फादर कौन है, किसने प्रपाउंड किया है, क्या क्या थ्योरीज दी हैं, कौन कौन सपोर्ट करते हैं, सबकी स्टेटमेंट, सब कुछ। तो हम एक बार स्कूल्स देख लेते हैं कि कौन से स्कूल्स हैं। हिस्टोरिकल स्कूल, एनालिटिकल स्कूल, सोशियोलॉजिकल स्कूल, फिलोसॉफिकल स्कूल, नेचुरल स्कूल, रियलिस्टिक स्कूल, देन प्योर थ्योरी ऑफ लॉ, एंथ्रोपोलॉजिकल स्कूल।
ठीक है। देन कम्स द डेफिनेशन ऑफ लॉ। हमने अभी ऊपर पढ़ा था कि डेफिनेशंस ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, अब मैं बोल रही हूँ कि डेफिनेशंस ऑफ लॉ। ठीक है, तो ये भी आपको बहुत अच्छे से करनी है। और ये तीन चीज पार्ट्स में क्लासिफाइड है हमारी डेफिनेशन ऑफ लॉ। पहला है आइडियलिस्टिक डेफिनेशन, पॉजिटिविस्ट डेफिनेशन एंड सोशियोलॉजिकल डेफिनेशन। ये आपको तीनों बहुत अच्छे से करने हैं। इनमें कौन कौन आते हैं, उन्होंने क्या क्या बोला है, सब याद करना है। देन हमें पढ़ना है हमारे सोर्सेज ऑफ लॉ। हमारे सोर्सेज ऑफ लॉ हैं कस्टम, प्रेसिडेंट एंड लेजिस्लेशन, तीनों बहुत अच्छे से करने हैं। देन हमारा आता है राइट्स एंड ड्यूटीज। उसमें हमें ज्यूरल रिलेशंस पढ़ने हैं, ज्यूरल को रिलेटिव्स, राइट्स, लाइबिलिटीज, हमें सब करना है बहुत डिटेल में। इसमें से एक दो क्वेश्चन तो जरूर आते हैं। देन हमारा आता है ज्यूरिस्टिक पर्सनैलिटी, या पर्सन हम बोल सकते हैं, तो हमारी ज्यूरिस्टिक पर्सनैलिटी पढ़ना है। फिर ओनरशिप एंड पोजेशन, ये भी हमें करना है। एंड हमें करना है थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट भी पढ़नी है हमें, जैसे रेट्रीब्यूटिव थ्योरी वगैरह है, वो सब हमें अच्छे से करनी है। फिर हमें ज्यूरिस्प्रूडेंस में पढ़ना है लॉ एंड मोरालिटी, जुडिशियल प्रोसेस, एप्लीकेशन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट्स हमें पढ़ने हैं, प्रेसिडेंट्स, ठीक है। देन जुडिशियल कंट्रीब्यूशन इन ब्रिंगिंग सोशल चेंजेस। जुडिशियल कंट्रीब्यूशन क्या क्या है हमारे समाज में चेंजेस लाने के लिए, वो हमें ज्यूरिस्प्रूडेंस में अच्छे से पढ़ने हैं। फिर ये तो हमारा हो गया ज्यूरिस्प्रूडेंस का पार्ट। तो चलिए हमारा थर्ड जो सब्जेक्ट है PIL, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, उसको डिस्कस करते हैं। और ये बहुत अच्छा वेटेज रखता है एग्जाम में, 8 to 10 क्वेश्चंस। तो इस सब्जेक्ट में हमें सबसे पहले जो पढ़ना है वो है हमारा इसका नेचर ऑफ इंटरनेशनल लॉ, बेसिस एंड डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल लॉ, सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ। तो ये हमें बहुत अच्छे से करना है। आगे हमें इसकी डेफिनेशंस पढ़नी है कि इसकी कौन सी डेफिनेशंस हैं, किसने जो डेफिनेशन दिया उनके नाम, तो ये हमें अच्छे से करने हैं। कोई भी डेफिनेशन आ जाती है आपसे नाम पूछ लेते हैं, तो ये आपको अच्छे से करना है, राइट। फिर हमें पढ़ना है डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ, तो आपको डिफरेंस अच्छे से कवर करना है। फिर जो हमारा अगला पॉइंट है वो है वेदर इंटरनेशनल लॉ इज वैनिशिंग पॉइंट ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। तो ये एक क्वेश्चन टाइप है, टॉपिक है, आपको इसको अच्छे से कवर करना है। फिर हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट्स हैं वो है सैंक्शंस ऑफ इंटरनेशनल लॉ, सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ। ये तीनों हमें बहुत अच्छे से करने हैं, सब्जेक्ट, सैंक्शन एंड सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ। फिर हमारा जो अगला पॉइंट है वो है रिलेशनशिप बिटवीन इंटरनेशनल लॉ एंड म्यूनिसिपल लॉ, मतलब इंटरनेशनल लॉ और डोमेस्टिक लॉज के बीच में जो डिफरेंस है हमें वो करना है। देन हमारा आता है रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट्स एंड गवर्नमेंट्स। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लॉ ऑफ सीज, हमें अच्छे से करना है लॉ ऑफ सी। फिर हमारा है यूनाइटेड नेशंस एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चंस आते हैं इसमें से, तो हमें यूनाइटेड नेशंस बहुत अच्छे से करना है। इसमें भी हमें जो 3 चीजें हैं वो बेसिकली वो जरूर करनी है, वो है जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल एंड इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ। और ICJ में हमें अच्छे से पढ़ना है कि कितने जजेस हैं, नंबर ऑफ जजेस, और कौन सा इंडियन कौन सी पोस्ट होल्ड करता है, ये हमें बहुत अच्छे से जानना है। तो इसमें हमें इतना ही करना है। फिर हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी एंड इट्स रिलेवेंस टुडे, ये टॉपिक भी हमें करना है। फिर है सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स, उसके बारे में पढ़ना है। एक्सट्रेडिशन, असाइलम, नेशनैलिटी एंड स्टेटस ऑफ रिफ्यूजीज, ह्यूमन राइट्स अच्छे से करना है, एंड ग्लोबल ट्रेड रिजीम अंडर इंटरनेशनल लॉ, ये हमें बहुत अच्छे से करने हैं। सारे कन्वेंशन अच्छे से करने हैं, जितने भी कन्वेंशन हमारे पास हुए हैं या पास हो गए हैं, पहले के, अब के, जो रिसेंट में आए हैं, सब बहुत अच्छे से करना है। तो इतना अगर आप करेंगे तो आपका डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा। फिर हम कर लेते हैं IPC की बात।
आईपीसी में आपने अपने लॉ में ग्रेजुएशन में जितना भी आपको कराया है वो उतना सफिशिएंट है। आपको क्या करना है, आपको सेक्शंस याद करने हैं कि कौन सा सेक्शन क्या बोल रहा है, किस सेक्शन के अंडर क्या आता है। रैंडमली जैसे 299 कल्पेबल होमोसाइड, 100 मर्डर, तो 302 पनिशमेंट फॉर मर्डर। तो ऐसे आपको सेक्शंस नंबर याद करने हैं। और जो मेजर पोर्शन है, पूरी आईपीसी इज नॉट इम्पॉर्टेंट, हम नहीं भी कर सकते क्योंकि हम ह्यूमन हैं, ठीक है। तो हमें पूरी आईपीसी कवर नहीं करनी है। मेजर पोर्शंस जो इम्पोर्टेंट हैं, जो आपने अपनी ग्रेजुएशन में पढ़े हैं, वो कवर करने हैं। उसके बाद में मैं आपको एक जनरल आइडिया दे देती हूँ कि क्या क्या इम्पोर्टेंट है। जनरल एक्सेप्शंस, culpable homicide murder, offenses against human body, offenses against human body. Then चैप्टर 16-17, वही चैप्टर 16-17 में से हमारा 50% जो आईपीसी का सिलेबस है वो यहीं से आता है। क्वेश्चंस जो आते हैं वो यहीं से आते हैं। आपने ये कर लिए तो 50% आपने कवर कर लिया। देन क्रूएलिटी एंड डाउरी डेथ, रेप, थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी, डकैती, ये सब आपको अच्छे से करना है। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, देन चीटिंग, सेडिशन 124A एंड अटेम्प्ट, ये सब आपको खूब अच्छे से करना है। और मैं आपको इसमें बता देती हूँ कि जैसे कुछ डेफिनेशंस हैं, जैसे चीटिंग, थेफ्ट, रॉबरी, एक्सटॉर्शन, ये सब हमने जब पढ़ते हैं तो हम इन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। ये बहुत मिक्स टाइप होती हैं, इनमें बहुत माइन्यूट से डिफरेंस होते हैं। लेकिन एग्जाम में इन्हीं चीज़ों को हाई करके, मॉडिफाई करके और हार्ड बना के, कॉम्प्लिकेटेड बना के आपको दे देते हैं और वहाँ पे आप इनको समझ नहीं पाते हैं। तो इन डेफिनेशंस को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। आपको सारे लैंडमार्क जजमेंट्स पढ़ने हैं। जो लैंडमार्क जजमेंट्स अभी आए हैं, रिसेंट आए हैं, वो वाले जजमेंट्स पढ़ने हैं। और आपको सारे हाईलाइटेड केसेस पढ़ने हैं। और इतना तो आपको पता ही है कि किस सेक्शन में कौन सा जो हमारा केस है वो इम्पोर्टेंट होता है। तो ये सब आपको बहुत अच्छे से करना है। देन इसमें तो आपका इतना आप करोगे तो सफिशिएंट होगा। तो आपको इन सब डेफिनेशंस में डिफरेंस पता करना है। आपको इलस्ट्रेशंस बहुत अच्छे से पढ़नी है। चैप्टर 17 से लेके लास्ट तक आपको इलस्ट्रेशंस पर बहुत ध्यान देना है। 16 में भी आपको ध्यान देना है। 17 और उसके बाद वाले जो चैप्टर्स हैं उनको आपको बहुत अच्छे से इलस्ट्रेशंस कवर करनी है। अगर आपको आईपीसी में फिर भी जानना है कि कौन से सेक्शंस इम्पोर्टेंट हैं, कौन से छोड़ने हैं, कौन से करने हैं, कौन सा कितना इम्पोर्टेंट है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके लिए अलग से आईपीसी के लिए भी एक वीडियो बना दूंगी, ठीक है। तो अब अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।